नमस्कार दोस्तों, मदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम राजस्थान पटवारी, एलडीसी, आरएस और एसआई जितने भी सारे राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम है जिसमें राजस्थान से संबंधित जो कि जीके पूछा जाता है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुके हैं। आपके राजस्थान पटवारी की भी एग्ज़ाम डेट जो है घोषित हो चुकी है, जो कि जनवरी में इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा जो युग्म है सही है। बेगू किसान आंदोलन की बात करें तो वो हुआ था दोस्तों 1921 में। 1921 से शुरू हुआ था और चित्तौड़गढ़ से ये प्रारंभ हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें, बूंदी किसान आंदोलन 1926, तो बूंदी किसान आंदोलन ये भी आपका सही है। पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुआ था बूंदी किसान आंदोलन 1926 में। निमुषना किसान आंदोलन है 1925 में। और निमुषना कहाँ है दोस्तों, अलवर में है, निमुषना गांव है। और निमुषना जो किसान आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक इसको बताया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है उसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी और किसने की थी। तो ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने बोला था इसको, किसको, निमुषना किसान आंदोलन को बोला था। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा युग्म सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। उपयुक्त सभी तीनों के तीनों ही जो है आपके किसान आंदोलन की डेट सही है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया। तो आपको बताना है राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया। भीलवाड़ा, बूंदी, श्रीगंगानगर, जयपुर। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा के अंदर खोला गया 1964 के अंदर। डेट भी आपको याद रखनी है, 1964 में खोला गया है, जो कि प्रथम कारखाना है वनस्पति घी का। अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है, महाराणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ स्थापित। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम आपके पटवारी के लिए। आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपसे पूछा गया है महाराणा प्रताप का समाधि स्थल कहाँ स्थापित है। गोगुंदा, मांडलगढ़, माउंट आबू, राजगढ़। तो आपका जो राइट आंसर होगा भीलवाड़ा के अंदर जो मांडलगढ़ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। कापली नामक स्थान पर विष दिए जाने के कारण राणा सांगा का स्वर्गवास हो गया था और उनको फिर मांडलगढ़ लाया गया, जहाँ पर उनका समाधि स्थल है। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है और उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। एग्जाम के अंदर, कांस्टेबल वगैरह एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ है। पटवारी का लेवल इससे थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा कांस्टेबल के लेवल के जो एग्ज़ाम होता है एमबीसी वगैरह का, उसके अंदर पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो महाराणा प्रताप का जन्म है कौन से दुर्ग में हुआ है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। इनके पिता का नाम आपको ध्यान रखना है उदय सिंह, माता का नाम है जयवंताबाई। एग्ज़ाम में महाराणा प्रताप का नाम पूछा जा सकता है। पटवारी के एग्ज़ाम में पहले पूछा भी जा चुका है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। तो आपको ध्यान में रखना है इनके बचपन का जो नाम है वो कीका था। ठीक है दोस्तों, और महाराणा प्रताप का राज्य जो हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, गोगुंदा में इनका क्या हुआ था, राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है, और मेवाड़ के शासक बने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत युग्म कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इनसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको बताना है कौन सा युग्म असंगत है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, तो गौरीबाई को कहा जाता है, ये तो आपका राइट हो गया। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है, कवि दुर्लभ को कहा जाता है। संत कवि दुर्लभ को कहा जाता है राजस्थान का नरसिंह। राजस्थान की राधा की बात करें तो मीराबाई को कहा जाता है। राजस्थान के लौह पुरुष की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट को नहीं कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो कहा जाता है दामोदर दास व्यास जी को। यहाँ पर लिख देते हैं दामोदर लाल व्यास जी को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और
गोकुल भाई भट्ट की बात करें दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है राजस्थान के गांधी। राजस्थान के गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिए वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? तो वागड़ के जो गांधी कहा जाता है वो कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ से हमने डिस्कस किया। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसाद योजना किससे संबंधित है? आपको बताना है प्रसाद योजना किससे संबंधित है। दोस्तों जो योजना है इसमें देश भर के जो 12 शहर है, जो भारत में जो टोटल जो 12 शहर है उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, 12 शहरों को, जिसमें राजस्थान का अजमेर शामिल है। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कौन सा शहर शामिल है, तो राजस्थान का इसमें अजमेर शामिल है। इसके अंदर तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए किया गया है, और इसका जो मतलब है तीर्थ स्थल पुनरुद्धार है तीर्थ स्थल का, एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान प्रसाद है, जो कि आपके पर्यटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तीर्थ स्थल पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान प्रसाद जो है आपके पर्यटन स्थल से संबंधित है, और यहाँ पर अपने राजस्थान के अंदर अजमेर को इसके अंदर शामिल किया गया है। राजस्थान विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राजस्थान विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु की बात आपसे पूछी गई है, तो वही दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर ए राइट होगा 25 वर्ष। सर ये राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वही दोस्तों आपके 200 आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके दोस्तों 15वीं विधानसभा भी वर्तमान में चल रही है। अगला क्वेश्चन है वह जिला जिसमें वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आपको बताना है कौन सा जो जिला है जिसके अंदर वार्षिक विषमता का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक रहता है। तो दोस्तों आपके जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर रहता है। तो यहाँ पर जैसलमेर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील उदयपुर जिले में स्थित नहीं है? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता होगा कि उदयपुर जिले के अंदर जो झील है वो है आपके फतेह सागर झील, जयसमंद झील और पिछोला झील। आना सागर झील की बात करें दोस्तों, तो आना सागर जो झील है दोस्तों आपके अजमेर के अंदर स्थित है। अजमेर के अंदर, और किसने बनवाई थी? आणेराज ने इसका निर्माण करवाया था। फतेह सागर झील आपके उदयपुर के अंदर है। जयसमंद झील की बात करें तो ये भी आपके उदयपुर के अंदर है, जिसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी, एशिया की जो सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है वो है दोस्तों आपके जयसमंद झील, जिसको ढेबर झील कहा जाता है। और पिछोला झील जहाँ पर नटनी के चबूतरे से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? नीलगिरी, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी या फिर शिवालिक। तो सतपुड़ा की जो रानी कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी पंचमढ़ी को कहा जाता है। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? होशंगाबाद जो जिला है वहाँ पर, होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी जो कि 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग होता है हरा, काला, लाल या फिर पीला। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीला रंग होता है उसका पोमचा का। कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है? जयपुर, उदयपुर। दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर फोटो नहीं कोटा लिखा हुआ है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के अंदर कोटा लिखा हुआ है। जयपुर, उदयपुर, कोटा या फिर अजमेर। तो राजस्थान का जो कानपुर कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। कोटा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। कोटा दोस्तों कहाँ पर, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? आपसे एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखना चंबल नदी। एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों मुझसे जो भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कोटा कौन सी नदी के किनारे? दोस्तों चंबल नदी के किनारे जो है कोटा बसा हुआ एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान का कानपुर दोस्तों कोटा कहलाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो राजस्थान की जो औद्योगिक नगरी है वो भी कोटा कहलाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा का तीर्थ स्थल भी कोटा ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है तलवार बंदाई की लागत बिजोलिया के किसानों पर किसने लगाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। तलवार बंदाई की जो लागत है वो बिजोलिया पर किसने लगाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। दोस्तों राधा कृष्ण ने चौवरी कर लगाया था। आपको ध्यान रखना है पर राव कृष्ण सिंह ने
राव कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया था? चौरी कर लगाया था। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था। राव कृष्ण सिंह की जब मृत्यु हुई तो उसके जो रिश्तेदार है वो है पृथ्वी सिंह। जब इनकी मृत्यु हुई राव कृष्ण की तो इनका जो रिश्तेदार है पृथ्वी सिंह वो वहाँ का जागीरदार बना। पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया की जनता पर तलवारी बंदाई का जो कर वहाँ पर लगाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, तारकशी के जेवर के लिए प्रसिद्ध है? डूंगरपुर, नाथद्वारा, भरतपुर या फिर अलवर? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। तारकशी के जेवर के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तारकशी होता क्या है। तारकशी के अंदर क्या होता है दोस्तों? चांदी के जो पतले तारों के ऊपर जो आभूषण बनाने की कला को तारकशी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? चांदी के जो पतले पतले जो तार होते हैं उनके ऊपर जो आभूषण बनाने की कला को तारकशी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर रटना नहीं है, समझना है। इसलिए ध्यान रखो कि तारकशी के जेवर के लिए नाथद्वारा, तो इसे रटने से काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए तारकशी किसको कहा जाता है। तो ध्यान में दोस्तों आपको कन्फर्म हो गया यहाँ पे तारकशी है, चांदी के पतले तारों से आभूषण जो बनाए जाते हैं उसको तारकशी कहा जाता है। उस कला को तारकशी कहा जाता है जो कि नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। हम्मेरहट की रचना किसने की थी? हम्मेरहट की रचना की बात करें तो ये की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम्मेरहट की जो रचना है वो चंद्रशेखर ने की थी। और हम्मीर महाकाव्य की जो रचना है वो की थी आपके नयनचंद्र सूरी ने। नयनचंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य की रचना की थी। और हम्मीरहट की जो की थी वो की थी चंद्रशेखर ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से। चित्रित ग्रंथ रागमाला का चित्रकार कौन था? तो चित्रित ग्रंथ जो रागमाला है उसके चित्रकार की बात करें तो ये दोस्तों आपके नसीरुद्दीन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और जो रागमाला जो चित्र है दोस्तों चावंड शैली का चित्रित ग्रंथ है। जो चावंड शैली इसका चित्रित ग्रंथ है रागमाल, और इसका जो है चित्रकार है वो है आपके नसीरुद्दीन, आपको ध्यान में रखना है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह, नवरूप सिंह, पाल सिंह या फिर राज सिंह? विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। भूप सिंह जो है आपका राइट आंसर होगा। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? यूपी में कहाँ के दोस्तों? यूपी में बुलंदशहर के रहने वाले थे। और इन्होंने अपनी भूमिका कहाँ पर निभाई? बिजोलिया किसान आंदोलन में 1916 में विजय सिंह पथिक का जो प्रवेश हुआ है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि विजय सिंह पथिक का बिजोलिया आंदोलन में प्रवेश कब हुआ? तो 1916 आपको ध्यान में रखना है। तो ये था दोस्तों आज के राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।